तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल LW में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति। भाई ये बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक का आता है और आज हम इसे एकदम क्रम से पढ़ने वाले हैं। सभी बेसिक चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हों, तो भाई हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं और आप भाई नोट करते जाना, कहीं भी कर लेना पर एक बार, ठीक है। तो भाई इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं पहले समकोण त्रिभुज से। भाई वैसे तो इसे सभी बच्चे बचपन से सीखते आते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, लेकिन आज भाई हम भी बताते हैं। देखो भाई, तो आपको याद बस इतना रखना है कि कोई भी त्रिभुज होता है, ये तो पता होगा कि उसके भाई 3 बिंदु होते हैं, एक A, B और C। हालांकि हम नाम इन्हें कुछ भी दे सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का भाई एक कोण कोई भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन भाई तुमको ये याद जरूर रखना है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है भैया, हम उसे क्या नाम देते हैं, कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, एक को कहते हैं हम कर्ण। और जो कर्ण होती है वो भाई सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है भाई, इतना याद रखना है। जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है। और ये जो दोनों बच्ची हैं भाई, इनमें हम किसी को आधार मान लो और किसी को लंब, यानी 3 ही भुजा होते हैं। एक आधार होती है, एक होती है भैया लंब। हम इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे वो तो सबसे बड़ी कर्ण हो गई, बची कुछ इन दोनों हम किसी को भी इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो, इसे लंब मान लो, इसे आधार मान लो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि कब किसको लंब मानना है और कब किसको आधार। तो भाई वीडियो बने रहना। तो ये पहले हम इसके बारे में जानते। तो आपने पता चला कि समकोण त्रिभुज कोई कोण 90 डिग्री का होता है, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, बची कुछ एक लंब होती है, एक आधार होती है। ये तो बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब लेकिन इससे संबंध भाई हम एक प्रमेय सीखते हैं बचपन में, या बचपन में ना आपने पढ़ी हो, 7th 8th की मैथ में भी आती है, 9th में भी आती है। ये होती है भैया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, ये बड़े ध्यान से देखना। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कर्ण स्क्वायर, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, वो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। किस त्रिभुज में लगेगी, हमेशा समकोण त्रिभुज। जहाँ समकोण त्रिभुज होगा वहाँ हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, अन्यथा किसी भी त्रिभुज के साथ हम पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते, इतना याद रखना। तो एक कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर, और प्लस होता है हमारा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कभी कभी भाई कुछ बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर जी हम इसे इधर उधर लिख सकते हैं, तो भाई प्लस में हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई ये हो गया कर्ण स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय में होगी भाई ये। हम इसे ऐसे ना लिख के भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कर्ण को भाई के से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के से, और लंब को करते हैं भाई हम एल से, और आधार को करते हैं हम ए से। तो इसी तरह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमसे कर्ण को के यानी के स्क्वायर, लंब को एल यानी एल स्क्वायर, और आधार को ए यानी ए स्क्वायर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। ये लगती कब है, जब समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर चुका हूँ, क्लियर है। अब चलते हैं भाई, हमने अभी बोला था कि अब हम ये जानेंगे कि कब ये लंब, ये वाला लंब कब होगा, ये आधार कब होगा। ये सब चीज़ें हम अगली स्लाइड पर देखते हैं भाई। तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि कब किस भुजा को लंब मानना है और कब किस भुजा को आधार मानना है, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कह देते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अब कब किसको लंब मानना है, कब किसको आधार मानना है, उसे हम समझते हैं 2 चित्रों के अनुसार, ठीक है भाई। अब मैंने इनमें दोनों सिर सेम लिया है, एक ABC है और ये भी ABC है। हालांकि मैंने चित्र ऐसे बन गए हैं, बस बना कैसे भी लो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो समझने का प्रयास करना भाई सभी लोग। अच्छा, इनमें देखो क्या होता है कि जब हम त्रिकोणमिति अभी आगे पढ़ेंगे जस्ट अगले स्लाइड में, तो उसमें हम 6 अनुपात पढ़ने वाले हैं। और उनमें क्या होता है, एक तो साइन होता है भैया हमारा, और एक कोस। अच्छा, मैं 6 को नहीं बता रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। कहीं कहीं लिखा होता है भैया साइन ए लिखा होगा, कहीं कोस सी लिखा होगा, यानी जो भी प्रक्रिया छुपी हुई है भाई वो इनमें लिखी हुई है। ए और सी जो हमारे कोण होते हैं भाई, यही कोण होते हैं। यानी अगर हमारे पास थीटा को जो भी थीटा वगैरह है वो ए दे रखा है ना, तो भाई हमारा जो कोण होगा वो किस पर होगा,
ए पर होगा, बस इतना याद रख लेना है भाई। अगर हमारा कोई भी थीटा कोण ए पर बन रहा है, ठीक है, तो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वही बेटा क्या होगी, लंब। यानी कहने का मतलब क्या है कि लिखने जरूर, चलो लिख देता हूँ मैं, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, लंब कहलाती है। तो इतना ध्यान से समझना, जो थीटा कोण कहीं भी बने, अगर इस बार ए पर बना है तो ये लंब हो गई भाई। एक तो कर्ण है ही है, ये तो कर्ण है ही है, बड़ी जो सबसे बड़ी भुजा वो तो कर्ण है ही है। बचा कुचा जो होगा वो हो जाएगा भैया आधार। आधार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आधार। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, जहाँ कहीं थीटा बना है उसके सामने वाली को लंब मान लो और बची कुची हो जाएगी आधार। क्यों, आप बड़ी भुजा तो आप पहचान सकते हो। इसी तरह देखो इसमें देखते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण हो गई। अब दिक्कत इसमें क्या है, इसमें थीटा नहीं है, लेकिन हम इस बार समझने के लिए यहाँ मान लेते हैं, मानो थीटा हमारा इस बार किस पर है, सी पर है, मानो कोई थीटा कोण बना हुआ है, ओके। अब इसके सामने की जो भुजा होगी वो इस बार क्या हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी, और जो शेष बच जाएगी वो हो जाएगी हमारी आधार। तो इन्हें आप समझते चलना भाई। तो इतनी बात समझ में आई होगी, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी कोण बन रहा हो किसी पर, वो दे मतलब सवाल बोलेगा, जब भी हम सवाल में समझ में आ जाएगा आपको और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा कहीं भी दे सकता है वो, अगर साइन ए वगैरह लिख कर देगा तो ए पर थीटा माना जाएगा, और सी वगैरह लिख कर देगा तो सी पर हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा तरह से बीच में वी लेते हैं तो इसलिए उस पर तो 90 होता है। ज़्यादा तरह से पूछता है ए और सी के लिए, तो मैंने बता दिया है, ए के लिए तो ए के सामने वाली भुजा लंब, अगर सी पर देगा तो सी के सामने वाली भुजा लंब, और बचा कुचा जो है वो क्या हो जाएगा भैया, हमारा आधार। तो इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों की तरफ, यानी पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति अनुपात। तो भाई अगली स्लाइड पर मिलेंगे वो तुम्हें, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं भाई, त्रिकोणमिति अनुपात। तो अब अनुपातों के बारे में पढ़ लेंगे हम भाई। त्रिकोणमिति मात्र 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। और पूरी त्रिकोणमिति इन 6 के ही मतलब और पास घूमेगी पूरी त्रिकोणमिति। तो इनका भाई विशेष ध्यान रखना, 6 होंगे और 6 में ही पूरा हो जाएगा सब कुछ, पूरी त्रिकोणमिति। लेकिन भाई सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, इसीलिए भाई इन्हें नोट करके बढ़िया तरह से लिख लेना भाई किधर भी। तो मैं 6 के बारे में पहले मैं लिख देता हूँ। पहला होता है भाई हमारा साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, भाई इसे थीटा बोलते हैं, ये जो बन रहा है 8 के 8 का मत समझना, ऐसे थीटा है ये। तीसरा टेन थीटा, अगला होता है भैया कॉट थीटा, फिर होता है हमारा भैया क्या होता है साइन कोस टेन सेक, 5वां होता है भैया हमारा सेक थीटा, फिर उससे अगला आएगा हमारा कोसेक थीटा, यानी 6 कोसेक थीटा। क्लियर है भाई। तो ये होते हैं, और इन्हें समझने के लिए हम या तो हम डायरेक्ट याद कर लें, या फिर एक बार हम पहले त्रिभुज के माध्यम से देखेंगे इन्हें, फिर हम एक ट्रिक भी बताऊंगा इसके लिए। तो भाई ये क्या होता है 90, ये ए बी सी, तो भाई जो सबसे बड़ी है भैया वो कर्ण होगी। अब इसमें ये नहीं दे रखा है भाई, हमने थीटा लिया है, अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि थीटा इधर है क्या इधर है, तो इसलिए हम किसी को भी कुछ भी मान लो। अगर मैं इसे आधार मान लेता हूँ इस बार, तो ये क्या हो जाएगा भैया, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब। हालांकि बुक वगैरह में लिखा होता है इधर ए लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, तो वो ए पर मानकर चलते हैं, ठीक है भाई। तो मैं भी उन्हीं के हिसाब से देख लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके। तो भाई सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो साइन थीटा जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है इसका भैया, लंब बट्टे कर्ण होता है। लेकिन हमने याद कैसे हमने याद कैसे रख सकते हैं
भाई ऐसे तो ये याद नहीं होना है भाई। हम जैसे मैं और भी लिख दूँ भाई, ये होगा तुम्हारा आधार बट्टे कर्ण होगा, ये होगा तुम्हारा लंब बट्टे आधार होगा। भाई इस तरह से तो हमें दिक्कत हो जाएगी भाई। भाई तीन ही हम पे आधार है, कर्ण लंब है। अब इनमें हम कैसे कन्फ्यूज ना होंगे, बच्चे सभी कन्फ्यूज होते हैं। इसीलिए भाई एक तरीका है, ट्रिक समझ सकते हैं आप उसे, ट्रिक बोल दो, कुछ भी बोल दो आप इसे ट्रिक बोल दो। अच्छा यहाँ जगह नहीं है, चलो मैं इधर लिख के मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले लेना। तो मैं नहीं पहले कहीं और लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी मैं इनकी समझने के लिए। इधर लिख देता हूँ लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। भैया देखें वीडियो आ रही है इधर, ये आ रहा है वीडियो में, ये भी आ रहा है, क्लियर है, ओके भाई। भाई पूछना जरूरी है, अभी कट गई थी भाई वीडियो एक बार। तो ही मैंने लिखा है लाल बट्टे कक्का, आप इसे ऐसे याद रख लो, जैसे लाल बट्टे कक्का यार सभी याद रख सकते हैं, या फिर हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेकर आया लंगूर काले काले अंगूर। ये भी एक ट्रिक है भाई याद करने की। तो आप कैसे भी याद रख लेना, सबसे बढ़िया लाल बट्टे कक्का, कहीं नहीं घूमना, बहुत शॉर्ट तरीका है। तो भाई इसमें हम करते क्या हैं, जो पहले वाला है हम उसे भाई साइन मानते हैं। आपको बस यही याद रख लेना है। अगर आपने ये समझ लिया तो इससे समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सीधा याद हो जाएगा, इसलिए इसे समझना। पहला साइन मानते हैं, दूसरा भैया कोस मानते हैं। क्या मानते हैं, साइन कोस टेन, क्रम से याद रख लेना, साइन कोस टेन, कोट सेक कुसेक, कोट सेक कुसेक, कोट सेक कुसेक। भाई ये हमारे 6 अनुपात होते हैं, मैं नाम लिखें साइन कोस टेन कोट सेक कुसेक। आपको इसी तरह साइन कोस टेन, आगे नहीं आना पीछे से ही, साइन कोस टेन कोट सेक कुसेक, इस तरह याद रख लिया ना आपने। तो भाई इन्हें इतनी रामायण करने की कोई ज़रूरत ना होगी। देखो कैसे भाई, अभी मैंने पढ़ा है क्या कि भाई मैंने साइन देखा, तो साइन के लिए अनुपात कैसा होगा, लंब बट्टे कर्ण। साइन का ये नहीं ये वाला अनुपात साल, तो क्या हो जाए लंब बट्टे कर्ण। तो मैंने लिख दिया भैया लंब बट्टे कर्ण, अच्छी बात। आगे मेरे पास भैया कॉस, तो कॉस पर अगला क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण हो गया, ओके। अगला क्या है, अगर मैंने टेन लिया, क्या है टेन है, तो टेन क्या हो लंब बट्टे आधार, तो ये भी क्या हो गया लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब सेम पीछे से जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। भाई कॉट क्या है, आधार बट्टे कर्ण। भाई नीचे दे रखा है, नीचे से रेशियो लेना है अनुपात, आधार बट्टे लंब, सॉरी क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। भाई मैं इसे लिख देता हूँ आधार बट्टे लंब। अगला सेक होता है, सेक क्या होगा भैया, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। तो ये ऐसे याद रख लो, या सबसे बेस्ट तरीका भाई आप इससे याद रखो। इसे याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। और इन्हें याद करना बेहद ज़रूरी है। इसी जो अनुपात से है ना, आपका 8वें चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज वो तो होगी अच्छी तरह से, लेकिन हमारा जो 9वां चैप्टर है ना, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत यूज है इनका इसमें हाई स्कूल में, तो इन्हें बढ़िया तरह से कर लेना। तो क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। भाई ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा फिर मैंने ये क्यों बनाया, ये देखो आप, हमने भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो कैसे बन सकते हैं, ये देखना आप एक बार। जैसे भाई लंब क्या है, मैंने लंब माना ए बी, क्या माना मैंने ए बी, तो ये हो जाएगा भैया ए बी बट्टे कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी, तो भाई ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा भैया बी सी बट्टे कर्ण क्या है ए सी। तो इस तरह से भाई हम सबको लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सभी को जल्दी जल्दी, आपको समझ में तो आ गया होगा। लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है बी सी, आधार क्या है भैया बी सी, और लंब क्या है तुम्हारा, लंब है तुम्हारा ए बी। भाई थोड़ा इधर कन्फ्यूजन सा ना होना भाई, मैं लकीर बना देता हूँ ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा मिल सा गया है भाई, जगह कम है थोड़ी सी। अब देखो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण हमारा है ए सी, तो ए सी। आधार क्या है हमारा भैया बी सी, तो बी सी। और नीचे भाई कर्ण फिर दोबारा से क्या है ए सी, और लंब क्या है हमारा ए बी। तो ये हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई अनुपात।
भाई अगली वीडियो में जब आओ तो याद कर लेना, क्वेश्चन वगैरह जब भी समझ में आएंगे। ठीक है भाई, तो ये सब तो भाई आपको याद करना ही है, और आप इस ट्रिक से रखोगे तो बेटर रहेगा। या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख लो कि साइन थीटा बराबर लंबवत टिकट वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा भाई, हमने अभी आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वगैरह, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको सही बताई। तो भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ताकि आपको इससे आने वाली वीडियो सभी मिलती रहें। तो ठीक है भाई, बाय।